हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भामिनी विलास का नियुक्ति विलास भाग चल रहा है। इसमें अगला श्लोक देखेंगे। न वार्यामो भवती विशंति वर्षा आदि श्रोतसी जहनु जाया न युक्तम एततु पुरो यद अस्यास्तरंग भंगान प्रकटीकरोषि। अब यहाँ पे कवि कह रहा है, वर्षा नदी है, बरसाती नदी, जहनु जाया स्रोत से जहनु ऋषि की पुत्री अर्थात गंगा नदी के स्रोत से प्रवाह में विशंति प्रवेश करती हुई को भवतीम ना वार्यामा आपको नहीं रोकते हैं हम। जहनु ऋषि की पुत्री अर्थात गंगा नदी के प्रवाह में प्रवेश करती हुई मिलती हुई आपको नहीं रोकते हैं। यत जो परंतु जो अस्या पुरा इस गंगा नदी के सामने तरंग भंगान तरंगों की चंचलता को प्रकटीकरोषि प्रकट करती हो, प्रदर्शित करती हो। एतत्तु न युक्तम यह तो उचित नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी क्षुद्र जन को, नीच जन को संबोधित किया गया है कि जो गुरुजनों के सम्मुख अपना चतुराई प्रदर्शन, विद्वता प्रदर्शन करता है। उसके लिए कहा है कि अगर वो गुरु के समीप जाता है, गुरु की शिक्षा लेने के लिए जाता है तो ठीक है, परंतु गुरु के सामने अपनी उच्चता का घमंड उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। वर्षा नदी है, बरसाती नदी, वर्षा की नदी। जहनु जाया स्रोत से हम जहनु ऋषि की पुत्री अर्थात गंगा नदी के प्रवाह में विशंति प्रवेश करती हुई भवतीम ना वार्या में आपको नहीं रोकते हैं, किंतु यदि जो अस्या पुरस गंगा नदी के सामने तरंग भंगान प्रकटीकरोषि तरंगों की चंचलता को प्रकट करती हो। एतत् तु न युक्तम यह तो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अगला श्लोक देखेंगे। पौलोहि पति कान्ये विलसताम गिरिमाण भूमि रुहाम ये न घ्रात समुज्जितानि कुसुमानि आजिग्रे निर्जरे तस्मिन् नदी मधुव्रते विधिवशान् माध्विकमा आकांक्षति त्वं चेदंचसि लोभम अंबुज तदा किम त्वां प्रति ब्रूमहे। वह कहते हैं, अंबुज हे कमल, येन जिस भौरे के द्वारा पौलोमी पति कान्य, पौलोमी इंद्राणी के पति अर्थात इंद्र के कान्य नंदन वन में बिलसताम सुशोभित होते हुए गीर्वाण भूमिरुहाम गीवान देवताओं के भूमिरुहाम वृक्षों के गीवान मीन्स होता है देव, तो देवताओं के भूमिरुहाम वृक्षों के आघ्रात समुज्जितानि सूंघ कर छोड़े गए कुसुमानी फूल निर्जरे देवताओं के द्वारा आजघ्रे सूंघे गए हैं। निर्जरे जर मीन्स होता है वृद्धावस्था, निर्जर जिन पर वृद्धावस्था नहीं आती था देवता सूंघे गए हैं। तस्मिन मधुव्रत है उस भौरे के, मधुव्रत क्यों कहा है भौरे को कि मधुपान ही जिसका व्रत है तो तस्मिन मधुव्रत है उस भौरे के अद्य विधिवशात आज भाग्यवश माध्विकम आकांक्षति मकरंद की आकांक्षति इच्छा करने पर चेत तम लोभम अंचसी यदि तुम लोभ दिखाते हो, कृपणता दिखाते हो, तो तदा तो त्वाम प्रति किम ब्रूम है तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे संबंध में हम क्या कहें। अन्योक्ति से यहाँ पर कवि ने कहा है कि अगर कोई सम्मतिशाली व्यक्ति, उस व्यक्ति किसी के पास भाग्यवश कुछ लेने के लिए जाता है तो किसी को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर से देखेंगे एक बार। अंबुज हे कमल, येन पौलोमी पति कान्य जिस भौरे के द्वारा पौलोमी पति इंद्राणी के पति अर्थात इंद्र के कान्य नंदनवन में विलसिताम सुशोभित होते हुए गीवान भूमिरुहाम देवताओं के वृक्षों के आघ्रातम समुचिताएं सूंघ कर छोड़े गए फूल
निर्जरे आजीगरे, देवताओं के द्वारा सूंघे गए, बाद में सूंघे गए मतलब जिस भौरे के द्वारा सूंघ कर छोड़ दिए गए फूल भी देवताओं के द्वारा सूंघे जाते हैं। तस्मिन मधुव्रते, उस भौरे के अद्य विधिवशात, आज भाग्यवश माध्विकम आकांक्षति, मकरंद की इच्छा करने पर, चेत त्वम लोभम अंचसी, अगर तुम लोभ प्रकट करते हो, लोभ दिखाते हो या कृपणता दिखाते हो, तदा तो त्वाम प्रति किम ब्रूमः, तुम्हारे प्रति हम क्या कहें। अतः जो भौरा देवताओं के वृक्षों के फूल सूंघता है वो अगर तुम्हारे पास आया है तो बहुत ही बड़ी बात है, तुम्हें उसके लिए कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतानि अम्बुनि यत्र नीलानि निषेवितानि। हे राजंस, वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतुपकारा। हे राजहंस, यत्र भवता, जिस सरोवर में भवता आपके द्वारा, मृणाल पटली भुक्ता, कमल नाल समूह का सेवन किया गया, अम्बोनि निपीतानि, जल पिए गए, नलिनानि निषेवितानि, कमल उपभोग किए गए, तस्य सरोवर से, उस सरोवर के, केन कृत्येन, उस सरोवर का किस कार्य के द्वारा, कृतोपकारा भवितासी, प्रत्युपकार करोगे, वद, यह आप ही वद बताओ। मतलब राजन से कह रहे हैं सरोवर में आपके द्वारा अच्छी प्रकार से रहा गया, जल पिया गया, कमल नाल का भोग किया गया, कमलों का सेवन किया गया, तो उस सरोवर का प्रत्युपकार आप बदला कैसे दोगे। यहाँ पर अन्योक्ति रूप में कहा है कि जो शिष्य गुरुकुल में गुरु के पास सब प्रकार के वेदाध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसका बदला किसी प्रकार से भी नहीं चुकाया जा सकता। जैसे देखिए राजहंस, हे राजहंस, यत्र भवता, जिस सरोवर में आपके द्वारा मृणाल पटली भुक्ता, कमलनाल के समूह का भुक्ता उपभोग किया गया, सेवन किया गया, अम्बो निपीतानी, जल पिए गए, निषेवित नलिना निषेवितानी, कमल का उपभोग किया गया, तस्य सरोवर से, उस सरोवर का, केन कृत्येन, किस कार्य के द्वारा, कृतोपकारा भवितासी, प्रत्युपकार करोगे, किया जाएगा, वद, यह आप बताओ। अगला श्लोक देखेंगे। प्रारंभे कुसुमाकर से पैतो यस उल्लसन मंजरी, पुंजे मंजुल गुंजितानि, रचयस्तानतनो पुरुषवान, तस्मिन् नदिरसा शाखे दशाम दैवात् कृशा मंचति, त्वंचेन मुंचसी चंचरीक विनयम नीच त्वद अन्योस्तिका। चंचरीक, चंचरीक, हे भौरे, कुसुमाकर से वसंत ऋतु के प्रारंभे शुरू होने पर, यस परिता, जिस आम के पेड़ के परिता चारों ओर, उल्लसत मंजरी, खिलती हुई मंजरियों के, पुंजे समूह में, मंजुल गुंजितानी, मधुर गूंजों को रचन करते हुए, तान उत्सवान, आतनो, उन उत्सवों को मनाया था, अद्य, आज, दैवात भाग्यवश, कृशाम, क्षीण दशा को, वंचति, प्राप्त करने पर, आज क्षीण दशा को प्राप्त करने पर, तस्मिन रसाल शाकिनी, आम के पेड़ के प्रति, तुम चेन, यदि विनयम मुंचसी, विनम्रता को छोड़ते हो, तो त्वत अन्य नीचा का अस्ति, तुमसे अधिक नीच कौन होगा। मतलब भौरव कह रहे हैं बसंत ऋतु समय जब जिस आम के पेड़ के चारों ओर तुम घूमते हो, आज अगर वो क्षीण अवस्था को प्राप्त हो गया, तुम उसके प्रति अपने विनम्रता को छोड़ देते, उसको छोड़ देते, तो तुमसे अधिक नीच कौन होगा। मीन्स यहाँ कृतज्ञ व्यक्ति की निंदा की गई है कि जो संपत्ति काल के समय समृद्धिशाली व्यक्ति के साथ रहता है, लेकिन उसके वैभव के चले जाने पर, संपत्ति के चले जाने पर उससे दूर हो जाता है, उसको मुंह भी नहीं दिखाता,
तो ऐसे व्यक्ति की निंदा की गई है। वैसे देखेंगे चंचरीक है भंवरे कुसुमाकर से प्रारंभ है। वसंत ऋतु के प्रारंभ होने पर यस्य जिस आम के पेड़ के परितः चारों ओर उलसत मंजरी खिलती हुई मंजरियों के पुंजे समूह में मंजुर गुंजितानी मधुर गूंजों को रचन करते हुए तान उत्सवान आतनो उन उत्सवों को मनाया गया था, तुम्हारे द्वारा उत्सव मनाया गया था। अद्य आज दैवात भाग्यवश कृशाम दशाम अंचति क्षीण अवस्था को प्राप्त करने पर तस्मिन रसा शाकिनी उस आम के पेड़ के प्रति तुम चेत यदि विनम्रता को मुंचसी छोड़ते हो तो तद अन्य नीचा का अस्ति तुमसे अधिक नीच कौन होगा। अगला श्लोक देखेंगे। एणी गणेशो गुरुगर्भ निमिलिताक्ष किम कृष्ण सार खलु खेलसी कान्यस्मिन् सीमा विमाम कलय भिन्न करेंद्र कुंभ मुक्तामयी हरि विहार वसुंधराया। हम यहाँ कह रहे हैं कृष्ण सार, हे कृष्ण सार मृग, हे चितकबरे मृग, गुरु गर्भ निमिलिताक्ष, गुरु गर्भ अत्यधिक अभिमान से निमिलिताक्ष आंखें बंद किए हुए अस्मिन कान ने इस वन में एणी गणेशो मृगियों के समूहों में किम खेलसी खलु किस लिए खेल रहे हो। भिन्न करेंद्र कुंभा भिन्न करेंद्र गजराजों के भिन्न कुंभा गजराजों के विदीर्ण किए हुए कपोल स्थलों से विदीर्ण किए हुए कपोलों की मुक्तामयी मोतियों से भरी हुई इमाम इस भूमि को हरि विहार वसुंधराया कलय हरि विहार शेर की विहार की वसुंधरा स्थली को समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि घिनन के लिए कह रहे हैं कि तुम अभिमान के कारण आंखें बंद करके अगर मृगों के संग खेल रहे हो तो तुम ये मत समझो कि यहाँ पर सिंह नहीं है जो कि हाथियों के मस्तक विदीर्ण कर सकता है, वो सिंह तुम्हें भी मार सकता है। यहाँ नियुक्ति से कहा गया है कि मद से अंधे होकर विद्वानों के समाज में विद्वता का प्रदर्शन करने वाले को यहाँ पर सावधान किया गया है कि तुम जहाँ विद्वानों की सभा में जाकर अपने थोड़े से ज्ञान से अपने पांडित्य का प्रदर्शन मत करो। फिर से देखेंगे। कृष्ण सार, हे कृष्ण सार मृग, हे चितकबरे हिरण, गुरु गर्भ निमिलिताक्ष अत्यधिक अभिमान से आंखें बंद किए हुए तुम अस्मिन कान ने इस वन में एणी गणेशु हिरणियों के समूह में मृगियों के समूह में किम खेलसी खलु क्यों खेल रहे हो। करेंद्र गजराजों के भिन्न कुंभा विदीर्ण कपोलों की मुक्तामयी मोतियों से भरी हुई इमाम सीमाम इस भूमि को हरि विहार वसुंधराया कर सिंह के विहार की सिंह के विहार का स्थल कलय समझो जानो। अगला श्लोक देखेंगे। जठर ज्वलन ज्वलतापि अगत शंकम समागतापि पुरा हरिणाम ऋणा हृणा हृणाणी हन्यतानि नु कथय। हमें कह रहे हैं करिणाम हरिणाम, करिणाम हाथियों के हरिणाम शत्रु, हरिणा सिंह के द्वारा, जठर ज्वलन ज्वलता में उदर की अग्नि से ज्वलता में पीड़ित होते हुए भी अपगत शंकम निडर होकर निर्भय होकर पुरा समागतापि सामने आई हुई हरिण आली मृगों की पंक्ति को कथम हन्यतान किस प्रकार मारा जाए। क्या मतलब हुआ जो सिंह हाथियों पर हमला करता है, हाथियों को मारता है, ऐसा सिंह कमजोर मृग की पंक्ति को सामने आने पर भी उसे मारना उचित नहीं समझता। एक का तात्पर्य है कि जो महान व्यक्ति है, महापुरुष है, वो दूसरे अपने बराबर व्यक्ति पर ही अपने पराक्रम को प्रकट करना चाहता है, अपने से
कम पर अपनी शत्रुता और पराक्रम नहीं दिखाना चाहता। फिर से देखेंगे। करिणाम अरिणा, हाथियों के शत्रु हरिणा सिंह के द्वारा। जठर ज्वलन जलतापी, उदर की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी अपगत शंकम निर्भय होकर पुनः समागतापी, सामने से आती हुई हरिण आली मृगों की पंक्ति को मृग पंक्ति को कथम हन्यत, कैसे मारा जाए। अर्थात हाथियों को मारने वाले सिंह को कमजोर मृग पंक्ति को सामने आने पर भी मारना उचित नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।